छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम। नमस्कार दोस्तों, वीकेंड शूटर्स की टीम की ओर से आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व पर्व नहीं बल्कि एक इमोशन है। छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ महापर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति भी है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का एक ऐसा मात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। छठ पर ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ महापर्व के अनुष्ठान काफी कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। परवातिन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्साह का पालन करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। बेसिकली जो महिलाएं छठ व्रत रखती हैं उन्हें व्रत के दौरान परवातिन कहते हैं। छठ महापर्व का शुरुआत ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर, जो सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ महापर्व कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा है। छठ महापर्व साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा, सूर्य भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह का होना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब प्रमुख स्थान है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मार्तिका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ महापर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक और घी से बनी हुई कद्दू की सब्जी और अरवा चावल
प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को 7 बजे के बाद खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करती है, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा दौरान व्रत करने वाले महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वो पानी भी ग्रहण नहीं करते। इसी वजह से छठ व्रत दुनिया का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदियों या तालाब में जाकर स्नान करती हैं। व्रती इसी दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह से काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करती हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आती हैं, जिसका उपयोग वो खाना बनाने में करती हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखती हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाती हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करती है। तली हुई पूरियाँ, पराठे, सब्जी आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाती हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। खरना या लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं। इस दिन व्रती सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती। शाम को चावल और गुड़ का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खरना में बने हुए खीर को सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध होता है। पुनः व्रती खरना में बने हुए खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर का प्रसाद खिलाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल या पिट्ठा व घी लगी हुई रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए व्रती निर्जला व्रत रखती है। संध्या अर्घ। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, चैत या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलजुल कर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ और चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा का प्रसाद फल डालकर पूजा रूम में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल और 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। ये अपवित्र न हो जाए, इसीलिए इसे सर के ऊपर रखकर ले जाया जाता है। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं।
नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के सदस्यों द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उस पर पूजा का सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। पूजा सामग्री में व्रतियों द्वारा बनाए गए ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए भी कहलाता है क्योंकि इसे लकड़ी के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, गागर नींबू एवं पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी फल साबुत यानी बिना कटे या टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नए बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही के केराव के दाने। कुछ लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं और वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे पूजा रूम में रख देते हैं। संध्या अर्घ यानी चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा करने हेतु पहुंच जाते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से बदल दिया जाता है, किंतु कंद, मूल, फल आदि वही रहते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुड़कर पानी में खड़े होते हैं व सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर वापस आ जाती हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करती है। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहा जाता है, वहां जाकर पूजा करती है। पूजा के पश्चात कच्चे दूध का शरबत पीकर या थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करती है, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ व्रत एक कठिन तपस्या के रूप में होता है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, हालांकि कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ सुखद सैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे की रात बिताती। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ पर्व करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने की वजह से उस परिवार में उस साल छठ पर्व को नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल करने के लिए व्रत रखते हैं। छठ पूजा के पीछे बहुत सारी पौराणिक लोक कथाएं भी। जैसे रामायण में एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी।
सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। पुराणों से एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रभाव से पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ पूजा का तारीफ करना जैसे सूर्य को दिया दिखलाने जैसा है। छठ पर्व में जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही है, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावटों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खरी व्रती की सूप में बालक सूर्य की किरणें उतरती है, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उनकी गोद में खेलने उतरे। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही स्त्री को आपके मन में भी यही श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंग एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ्य देते और एक जैसा आशीर्वाद पाते। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पूर्वजों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री न सिर्फ अपने हजारों पीढ़ी की ददिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके दौरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक समान स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनसुईया दिखेंगी, उनमें सावित्री दिखेंगी, उनमें पद्मावती भी दिखेंगी, उनमें लक्ष्मी माई दिखेंगी, उनमें भारत माता दिखेंगी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंधकर यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष का सफर तय कर लेगी। छठ
डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक कर रही है और उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। हम खुश होते हैं छठ घाट जाती स्त्रियों को देखकर, हम खुश होते हैं उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर, हम खुश होते हैं उत्साह से लवरेज बच्चे को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरा खुशी है, हमारी मिट्टी, हमारे देश, हमारी सभ्यता की खुशी है। हमारी देश की माताओं, जब आदित्य अगली बार आपकी सूप में उतरें तो उनसे कहें कि इस देश, इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी होकर कहे, उगा हो सूरज देव, भइले अर्घ के देव। अगर अभी भी आप जानना चाहते हैं कि यह छठ जरूरी क्यों है, तो हम आपको बता दें कि यह छठ जरूरी है धर्म के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए। यह छठ जरूरी है हम आप सभी के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं, उन बेटों के लिए जिनके घर आने का ये बहाना होता है। यह छठ जरूरी है उस माँ के लिए जिन्हें अपनी संतान को देखे महीनों और कई बार सालों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो तो पैसों के लालच में टुकड़ों में बट गया है। यह छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिन्हें नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा भी घर होता है, घर में एक आंगन होता है। उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में ही देखा है। यह छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है। यह छठ जरूरी है जो सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं बल्कि डूबते सूरज को भी प्रणाम करना सिखाता है। यह छठ जरूरी है गागर, नींबू और सूथनी जैसे फलों को जिंदा रखने। यह छठ जरूरी है सूप और दौरा बनाने वाले उस भंगन समाज के लिए ये बताने के लिए कि उनका भी समाज में उतना ही महत्व है। पहले पहले हम कैनी छठी मैया बरत तो छठी मैया बरत तो करी है क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हम भूल चुक गलती
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। पहले हम छठी मैया पर छठ महापर्व शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु की जरूरत पड़ती है तो आस पड़ोस के सहयोगी। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार की सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती। यह सामान्य और गरीब जनता अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। अगर मैं आऊँ